हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेटा कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है बिजनेस के अंदर। ऐसा बोला जाता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की इंपॉर्टेंस है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जिस तरीके से ब्लड काम करता है, सेम उसी तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो मैनेजमेंट के अंदर, या आप बोल सकते हो बिजनेस के अंदर काम करता है। एज पर डाटा, एक उन्होंने सर्वे किया था, उसमें एक डाटा कलेक्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग 90% जो मैनेजर टाइम स्पेंड करता है वो किसके अंदर स्पेंड करता है? कम्युनिकेशन के अंदर। मतलब मैनेजर 90% टाइम किस में स्पेंड कर रहा है? वहां पे कम्युनिकेशन में। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी बिजनेस के अंदर। ठीक है, आज कुछ पॉइंट्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो है एक्ट एज कोऑर्डिनेशन, एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए एज अ बेस काम करता है ये वहां पे। तो मैं अगर आपको बताऊं कि आज के टाइम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होती है वो बहुत बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे क्या होता है? काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो डेवलप किया जाता है वो एज पर डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को कैसे बांटा गया उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। तो या तो आपने पढ़ा है फंक्शनल या फिर आपने पढ़ा है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को उठाओ, चाहे आप डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर को उठाओ, या डिविजनल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं उसको उठाओ। तो दोनों के अंदर क्या है? काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए आपको उनको बताना पड़ता है कि सामने वाले की जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब परचेज डिपार्टमेंट जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। सेल डिपार्टमेंट को आपको समझाना पड़ेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम उनको अपने बेसिक गोल्स बता देंगे और हर डिपार्टमेंट की इंटरडिपेंडेंस उनको बता देंगे, तो उससे क्या होगा? उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना इजी हो जाएगा। और ये सब बताने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? वहां पे कम्युनिकेशन की। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? कम्युनिकेशन की। तो इसलिए बोला जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए काम करेगा कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करने के लिए एज अ बेस। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में क्रिएट करना है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच के अंदर आपको क्या क्रिएट करना है? वहां पे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए आपको सबको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझानी पड़ेगी। इंपॉर्टेंस समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक्ट करता है एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, ऑफ एन एंटरप्राइज। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब से स्टार्ट होती है तब से लेकर जब तक कि उसका क्लोजर ना हो जाए, तब तक वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कम्युनिकेशन की। और साथ ही साथ अगर आपको वहां पे स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, मतलब आप चाहते हो कि सारा काम अच्छे से हो, अच्छे से काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, उनको जो काम है वो समझाना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या होता है? वहां पे समझाने के लिए कम्युनिकेट करना, समझाने के लिए जरूरी क्या है? कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वहां पे क्या होगा? आपके एंटरप्राइज की जो वर्किंग है वो स्मूथ हो जाएगी। अगर मैं आता हूं और कुछ भी नहीं बोलता, अगर मैं बोलूंगा नहीं, दैट मीन्स मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं करूंगा तो काम इजीली वहां पे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, आपको मेथड्स बता दूंगा कि काम को कैसे करना है, ठीक है, काम क्या है, तो वहां पे आप उस काम को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज
एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी ये एज अ बेस काम करता है, इसी के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग को करते हो। बेटा डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि आप किसी डिसीजन को फाइनलाइज कर रहे हो, किसी डिसीजन को क्या कर रहे हो, फाइनलाइज कर रहे हो, तो वो डिसीजन मेकिंग है कि हमने ये डिसीजन ले लिया। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मैं सोच रहा हूं कि मैं कार ले लूं, कार ले रहा हूं, ये मेरा क्या है, डिसीजन है। लेकिन जब मैं इसको फाइनलाइज कर दूंगा, दैट इज डिसीजन मेकिंग, कि मैंने फाइनलाइज कर दिया, डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, उस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। क्या क्या इसके इफेक्ट्स होने वाले हैं, क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव है, वो सब कुछ आपको नोट डाउन करना होगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कहाँ से करनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट करोगे तभी ही उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाओगे और डिसीजन को फाइनलाइज कर पाओगे। तो इसलिए अगर आप कम्युनिकेट करोगे तभी इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन को क्या करोगे, फाइनलाइज करोगे। तो इसलिए वो क्या बोलता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या बेस्ड हो गया वहां पे, डिसीजन मेकिंग। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होगी तो डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक्ट करता है एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। अभी जैसे आपने पढ़ा या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैनेजर जो है वो 90% टाइम किसके ऊपर स्पेंड कर रहा है, वहां पे कम्युनिकेशन के ऊपर। किसके ऊपर स्पेंड कर रहा है, कम्युनिकेशन के ऊपर। तो बेटा अगर वो जो मैनेजर है, अगर जो मैनेजर है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, अगर मैं आपकी क्लास में आता हूं पढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, मेरे को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और अगर मैं आपकी क्लास में आके ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा वहाँ पे, तो क्या आप पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते, मेरी एफिशिएंसी है वहाँ पे या नहीं है, आंसर इज नो। सेम मैनेजर के साथ भी ऐसी है, अगर मैनेजर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, दैट इज ही इज और शी इज इनएक्टिव। वो क्या है, इनएक्टिव है, यानी कि वो एक्टिव नहीं है। तो अगर आप उसको एक्टिव करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी क्या है वहाँ पे, कम्युनिकेशन, क्योंकि मैनेजर का 90% काम ही क्या है, कम्युनिकेट करने का। तो अगर वो कम्युनिकेट करेगा, दैट इज वो कम्युनिकेशन कर रहा है, दैट इज वो एक्टिव है। और अगर वो एक्टिव है, एक्टिवली कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो ज्यादा काम करवा पाएगा। अगर मैं क्लास में आऊं और आप इस चीज से आइडिया लगाएं, मैं क्लास में आके चुपचाप खड़ा हो जाता हूं और बोलता हूं ये क्वेश्चन कर लो, आपको नहीं बताता कि क्वेश्चन को कैसे करना है, या मैं ये भी नहीं बोलता कि ये क्वेश्चन करना है, तो वहां पे क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं क्लास में आता हूं, दैट इज आई यूज टू कम्युनिकेट, मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 निकालें और उसको ऐसे ऐसे सोल्व करें, और फिर आप उसको सोल्व करते हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब क्या है यहां पे, इंडस्ट्रियल पीस का मतलब है स्वीट लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल पीस बोलते हैं। अगर लेबर का और मैनेजमेंट का रिलेशन अच्छा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं वहां पे, इंडस्ट्रियल पीस बोल रहे हैं वहां पे उसको। ठीक है,
मतलब कि एक तरीके से इंडस्ट्रियल शांति आप बोल सकते हो कि वहाँ पे अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है, टू वे कम्युनिकेशन आप यूज़ कर रहे हो। क्या यूज़ कर रहे हो? टू वे कम्युनिकेशन। तो टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वन वे है। अभी जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप सामने से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। टू वे कम्युनिकेशन क्या होगा कि जैसे हम क्लास में करते हैं कम्युनिकेशन की मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप मेरे को रिप्लाई कर रहे हो, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। तो अगर लेबर और मैनेजमेंट का टू वे कम्युनिकेशन है तो वो अपने जैसे आइडियाज हैं या फिर जो ऑर्डर्स हैं मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगी, सामने उस जो व्यू पॉइंट है किसका, लेबर का, वो सामने से उनको कम्युनिकेट करिए, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। और अगर मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम सर को बता रहे हो, फिर हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन हो जाएगा। अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, वहां पे वन वे कम्युनिकेशन है, तो इंडस्ट्रियल पीस क्रिएट करना टफ हो जाता है। और अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो इंडस्ट्रियल पीस ना के बराबर हो जाता है, नहीं स्टैब्लिश कर सकते आप वहां पे। तो इंडस्ट्रियल पीस का मतलब मैंने आपको बताया स्वीट लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशन, और इसको आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है और जो लेबर है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो मैनेजमेंट को बताते हैं, जो भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में देनी है लेबर को वो उसको इजीली कन्वे कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज effective leadership, establish effective leadership। लीडरशिप में आपको पता है क्या किया जाता है, लीडरशिप में आप क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो अपने फॉलोअर्स को। लीडर इन्फ्लुएंस करता है अपने फॉलोअर्स को कि उसके फॉलोअर्स वही काम करें जो कि लीडर करवाना चाहता है। तो विदाउट कम्युनिकेशन स्किल और विदाउट द नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, या आप बोल सकते हो विदाउट द नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर लीडर को कम्युनिकेट करने की आर्ट नहीं आती, मैनेजर को कम्युनिकेट करने की आर्ट नहीं आती, तो वो एक इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकता। तो अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर आपको कम्युनिकेशन की आर्ट की नॉलेज है कि कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने फॉलोअर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आपको इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट करने के लिए भी कौन हेल्प कर रहा है वहां पे, कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 7th, बूस्ट मोरल and provides motivation and provides कम्युनिकेशन बूस्ट को मोरल को बूस्ट करने में हेल्प करता है और मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है वो समझाता हूं मैं आपको। इसके अंदर क्या है बेटा, अगर आप अपने एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर बिठा दो, उसका एक पार्ट बना दो, मतलब कि स्कूल के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है और बिहाना सर मेरे को बुला के बोलते हैं कि पंकज जी आप भी बैठो, हिमांशु सर को भी बुला के बोलते हैं आप भी बैठो, सीएम सर को भी बोल रहे हैं और सारे टीचर्स को बुला के बिठा दिया। अब क्या है, डिसीजन लिया जा रहा है। डिसीजन लेते टाइम क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, जो भी व्यू पॉइंट्स होंगे वो सारे टीचर्स अपने अपने हिसाब से बताएंगे कि अगर ऐसा करते हैं तो ये बेनिफिट है, ऐसा करेंगे तो ये नुकसान हो सकता है। सब लोग अपने व्यू पॉइंट्स बता रहे हैं। और अगर बाहर मैं आपको बोल रहा हूं कि स्कूल में मेरी एक अलग से इमेज है, मैं स्कूल का एक डिफरेंट पार्ट हूं या इंपॉर्टेंट पार्ट हूं, और ये मेरे को कैसे रियलाइज करवाया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ इंक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग। अगर वो लोग मेरे को डिसीजन मेकिंग के अंदर जो भी डिसीजन वो लेने वाले हैं उसके अंदर मेरे को इंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं क्या हो जाऊंगा,
मोटिवेट हो जाऊंगा, और मोटिवेट होने के साथ क्या होता है, एम्प्लॉय का मोराल इंक्रीज हो जाता है कि मेरे को वहाँ पे एक डिफरेंट प्लेस दिया जा रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंस है वहाँ पे कम्युनिकेशन की। आप इनको अच्छे से रीड आउट करें और देखें कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता तो। अगर किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें या मैसेज करके या कॉल करके, जैसे भी अपनी क्वायरीज लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।